हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस 3i इन्फोटेक की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है। और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस अगर इस कंपनी की बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये एक ग्लोबल आईटी कंपनी है जो कि बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 747 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 107 की पी है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है। कंपनी की आरओसी रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ एंड लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। यह कंपनी आप लोगों को डिविडेंड देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 71 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 66 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 63 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया इनकम ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 7 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 25.5 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 12.42 करोड़ की लॉस। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। एंड अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई थी, लेकिन उसके बावजूद कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। मतलब कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो इनकम से ज़्यादा ग्रो करी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, इसीलिए कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है। एंड इसका मतलब साफ है कि कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो रिड्यूस हुई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर कंपेयर टू जून 2022। और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस की प्रॉफिट मार्जिन के बारे में डिस्कस करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुई है अपनी प्रॉफिट एंड इनकम की तरह। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो जो कंपनी की ईपीएस की ग्रोथ है वो कंपनी की प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में नेगेटिव में है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 3 जगह पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो तीनों के तीनों ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर की कंपेरिजन के अंदर आती है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेरिजन की कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट एंड ईपीएस ग्रोथ नेगेटिव में है। बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने कम या ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक ही निकल के आ रही है, कंपनी ने ठीक ठाक ही परफॉर्म किया है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी रिड्यूस हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो डेट स्लाइटली ज़्यादा रिड्यूस हुई है कंपेयर टू कंपनी की रिजर्व। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपेरिजन में 5 गुना से भी ज़्यादा की पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन
कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 586 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर नेगेटिव 548 करोड़ की हो चुकी है। तो ओवरऑल जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। एंड अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे तो इस कंपनी में कोई भी प्रोमोटर्स की होल्डिंग नहीं है। एंड सितंबर क्वार्टर में अगर देखा जाए तो सितंबर की क्वार्टर में DIIs की होल्डिंग अनचेंज्ड है, FIIs ने बाइंग करी है एंड एंड ऑफ द क्वार्टर पब्लिक से माल उठाया गया है। लेकिन अगर 3 साल के कंपेरिजन में देखा जाए तो बड़े प्लेयर्स जो है वो धीरे धीरे क्विट कर रहे हैं इस कंपनी से। एंड यहाँ पे आप लोग पब्लिक के होल्डिंग में तो वो देख ही सकते हो। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो गाइस कंपनी ओवरऑल फंडामेंटली स्लाइटली ऑन द वीकर साइड पे ही है। कंपनी की ROCE रिटर्न ऑन इक्विटी एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है। कैश फ्लोज की कंडीशन भी बहुत ही ज़्यादा वीक है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि सिंपली अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना, अदरवाइज सिंपली अवॉइड इट। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो ये कंपनी पिछले ऑलमोस्ट 7-8 महीनों से एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। या तो फिर आप लोग ये भी बोल सकते हो कि ये कंपनी पिछले 7-8 महीनों से एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है। तो ऐसे में जिनकी भी होल्डिंग इस कंपनी में ऑलरेडी है उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 35 रुपीज़ के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा के रख दो। एंड ये मैं इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये जो 37 रुपये का लेवल है, ये जो 37-38 रुपये का जो सपोर्ट है, ये कंपनी की लास्ट 52 वीक लो की भी सपोर्ट है। एंड ये है कंपनी की लास्ट 52 वीक लो। एंड अगर इस रेंज की बाई चांस ब्रेकआउट हो जाती है तो सिर्फ और सिर्फ इस रेंज की ही ब्रेकआउट नहीं होगी, ब्रेकआउट के साथ साथ कंपनी अपनी लास्ट 52 वीक लो भी तोड़ देगी अगर ब्रेकआउट नीचे की तरफ हो जाती है। तो ऐसे में कंपनी पहले से ही डाउन ट्रेंड में है, उसके ऊपर से ब्रेकआउट नीचे की तरफ एंड लास्ट 52 वीक लो भी टूट जाएगी। तो ऐसे में ये कंपनी कहां तक की फॉल शो करेगी वो कोई नहीं बता सकता है। बहुत ही नीचे की लेवल ये कंपनी दिखा सकती है अगर नीचे की तरफ बाई चांस ब्रेकआउट हो जाती है तो सिंपली आप लोग एक 35 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस लगा के रख दो। अगर बाई चांस ये कंपनी नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिखा भी देती है, अगर बाई चांस नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो भी जाती है तो आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा एंड आप लोग ज़्यादा लॉस होने के हाथ से बच जाओगे, क्योंकि इट्स ऑलवेज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। बाकी स्टॉप लॉस लगाना है या नहीं ये एंटायरली आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी में फ्रेश एंट्रीज के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं स्विंग ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करता हूँ। तो गाइस सिंपली वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस रेजिस्टेंस और सिंपली वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस पैटर्न। इस पैटर्न की ब्रेकआउट होने के बाद आप लोग 51 रुपीज़ एंड अप्रॉक्सीमेटली 73 रुपीज़ के टारगेट के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। एंड ब्रेकआउट के तुरंत बाद ही आप लोगों को एंट्री नहीं लेनी है, रिट्रेसमेंट के लिए वेट करना है। रिट्रेसमेंट के बाद विद अ प्रॉपर स्टॉप लॉस आप लोगों को इस कंपनी में स्विंग ट्रेड प्लान करना है। और रही बात शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि सिंपली इस कंपनी को 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करने दो प्रॉपरली ऑन डेली बेसिस, उसके बाद ही फ्रेश एंट्री प्लान करना फॉर शॉर्ट टर्म। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस अगर आप लोगों का भरोसा इस कंपनी के ऊपर है, ये कंपनी 5 से 10 साल बाद आप लोगों को बहुत ही बढ़िया रिटर्न देके जा सकती है। तो ऐसे में ये कंपनी आप लोगों को जितना सस्ते में मिल जाए उतना ही आप लोगों के लिए बढ़िया है। तो अगर ये कंपनी अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों को 40 रुपये से लेकर 37 रुपये के बीच में मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया है। अदरवाइज आप लोग 45 रुपीज़ 45 रुपये के आसपास भी इस कंपनी में पोजीशन प्लानिंग कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। और अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट के लिए वेट करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो, लेकिन जो भी करना है सोच समझ के करना। करंट मार्केट प्राइस के आसपास भी एंट्री ले सकते हो, इस रेंज मतलब 37 से 40 के बीच में भी एंट्री ले सकते हो। वेट करना चाहते हो तो वेट भी कर सकते हो।
ये इंटायरली सब्जेक्टिव है कि कहाँ पे आप लोग एंट्री लोगे। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे safe।